इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरजेपी चरवाहा सर हमारे साथ मौजूद है, जो कि डॉक्टर कमल उसरी के नाम से जाने जाते हैं। बातचीत करेंगे। अभी एक मामला सर सामने आया, जिसमें देखने को मिला कि एक जज साहब है, उन्होंने मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर एक न्याय किया। उसको किस तरह देखते हैं सर? लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो गई। आप इस नजरिए को किस तरह देखते हैं कि जज को भी आज जजमेंट संविधान के दायरे में न रहकर वो मनुस्मृति के श्लोक को पढ़ के दे रहे हैं, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में उसको जलाकर खाक कर दिया था। आज उसकी बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो भी संविधान लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं, ये उनकी हार है। और ये संविधान जब बन रहा था, या संविधान जब बना और जब लागू हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो मनुस्मृति गुलाम भारत में जलाए थे। और उन्होंने ये अनुभव किया था कि किस तरह से मनुस्मृति बहुत सारे लोगों को इंसान ही नहीं मानती, इंसानी दर्जा नहीं देती है। इसके विरोध में उन्होंने जलाया था। लेकिन जब उनको मौका मिला मनुस्मृति को खारिज करने का, तो उन्होंने संविधान में इसको बाकायदे खारिज किया और संविधान बनाया। और संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इस संविधान को भी जलाने का काम किया। वो लोग आज सत्ता में आ गए हैं, तो यकीनन वो मनुवाद को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और मनुस्मृति एक तरह से मैं कहूँगा अघोषित रूप से भारत ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र जो चिल्लाया जा रहा है, ये टोटल झूठ है। दरअसल में भारत ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है। और भारत ब्राह्मण राष्ट्र इसलिए बन रहा है, उसके प्रमाण आपके सामने है। और मैं ब्राह्मण राष्ट्र शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 1893 का याद है, जब अमेरिका शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ था, उसमें बाकायदे ब्राह्मण धर्म के नाम से यहाँ के लोगों ने भागीदारी किया था। अभी आप केवल बहराइच की घटना मत देखें, जिसमें मनुस्मृति के श्लोक का संदर्भ दिया गया था। आप जरा थोड़ा पीछे जाइए, राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में, जहां मनु की बाकायदे मूर्ति लगी हुई है। और तब लगी है जब केंद्र में आज की सरकार नहीं, इसके पहले की सरकार थी। उसने बाकायदे वहां मूर्ति क्या विरोध किया, वहां के जो जज वगैरह ने कुछ दिन विरोध किया, फिर बाद में पीआईएल हुई। और आज तक वो मूर्ति कितने साल हो गया, फैसला उस पर नहीं आया। आज भी वो मूर्ति, जब वहां मूर्ति खड़ी है हाईकोर्ट के अंदर, तो जज फैसला दे रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अघोषित रूप से भारत में ब्राह्मण राष्ट्र यानी मनुस्मृति लागू है, व्यवहार रूप में ये दिख रहा है, उसी का ये लक्षण है। और वो हर जगह दिख रहा है। सर, एक मामला और देखने को मिला कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो कि बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं, वो भी बड़े पैमाने पर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये ब्राह्मण राष्ट्र भारत में अघोषित रूप से हो गया है, बना दिया गया है। तो ब्राह्मण राष्ट्र का संविधान क्या होगा? मनुस्मृति होगी। तो यही नहीं, देखिए भाई, आप देखिए भारत में जो श्रम कानून है पूरी तरह खत्म हो गए हैं, वहां पूरी तरह मनुस्मृति आ गई है। शिक्षा में आप देख रहे हैं किस तरह हो रहा है, शिक्षा में मनुस्मृति आ गई है। व्यवहार में किस तरह, जिससे पहले गुरुकुल था, अभी मैकाले में आजकल बड़ी बहस चल रही है। आखिर क्या है मैकाले शिक्षा पद्धति? क्या है? गरीब गुरबा किसान मजदूर अछूत, जिनको आप इंसान नहीं मानते थे, उनको पढ़ने का मौका मिला। उनको पढ़ने का मौका मिला, तभी हमारे यहाँ फूले तैयार हुए, तभी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर तैयार हुए, तभी हम लोग आपके सामने पढ़े लिख के बैठे हुए हैं। वरना इनकी गुरुकुल पद्धति लागू हो जाएगी तो अछूतों को तो ऐसे ही स्कूल में जाने नहीं देंगे। आज इतनी महंगा कर दिया है। तो ये जो जिनको ये सम्मान दे रहे हैं, जिनको बहराइच में बुला के गार्ड ऑफ ऑनर दिला रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वही ब्राह्मण धर्म के प्रतीक हैं, वही मनुस्मृति के प्रतीक हैं। उसी तरह जो श्रम कानून बन रहा है, तो बाकायदे ये इसकी आलोचना होनी चाहिए। मैं तो विपक्ष को भी कहूंगा कि अभी संसद का सत्र चला, उसमें बहस कहाँ हो रही थी और कौन किस पे बहस होनी चाहिए थी? बहस होनी चाहिए थी संविधान पर। जिस तरह का लोकतंत्र का पे हमला है, संविधान को खारिज किया रहा है, जिस तरह खारिज किया जा रहा है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसले दे रहे हैं, विमर्श पे होना चाहिए था। जो आपके 29 श्रम कानून थे, 27 को खत्म करके अभी 4 श्रमिक कोड बिल बना दिया, बहस इस पे होना चाहिए था। लेकिन बहस कहाँ हो रही है? तो मैं तो मानूंगा, और ये भी मजेदार बात है कि आज का नहीं नियम है, 2019 में आपका ये जो संहिताएं बनाएंगी, जो आज लागू की जा रही हैं, मैं तो कहूँगा विपक्ष इस पे भी नहीं बोला। तो पक्ष विपक्ष दोनों एक तरह से जो अभी संसदीय विपक्ष है। और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में था, अभी भी है, जो संविधान पर यकीन करता है, लोकतंत्र पर विश्वास करता है। वो अभी संघर्ष कर रहा है, वो लड़ रहा है, और यकीनन वो लड़ेगा। जी, जिस तरह सर तमाम बहुतायत समाज के लोग, चाहे श्रमिक वर्ग हो गए, गरीब मजदूर हो गए, या कह सकते पिछड़े, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को उनके ऊपर कह रहे हैं कि मनुस्मृति की जा रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। क्या कारण है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, या जो लोग लागू करना चाहते हैं वो इनडायरेक्टली लागू कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने यही कहा ना कि जो हमारा पक्ष है और विपक्ष है,
उन्होंने विपक्ष भी अपना ही बना लिया। ये हिटलर ने भी इसे किया था, पक्ष भी उसका, विपक्ष भी उसका। अब जो बहसें होनी चाहिए थी, अब मान लीजिए जो कोड बिल बनाया गया आपका, कोड ऑन वेज, यानी जिसको बोलते हैं हम मजदूर संहिता, ये 2019 में बना और पार्लियामेंट में पास हुआ। और आज हम अब जब आपसे बात कर रहे हैं तो 25 चल रहा है। आपका जो है औद्योगिक संबंध संहिता बनी 2020 में, फिर सामाजिक सुरक्षा संहिता बनी 2020 में, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता, ये भी 2020 में बनी। ये संहिताएं जो बनी, इस पे बहस अब लागू हो रहा है, बहस होनी चाहिए। उसी समय आपको याद होना चाहिए कि तीन कृषि कानून भी आए थे और 26 नवंबर 2020 में बहुत बड़ा आंदोलन किसानों ने किया। उस आंदोलन के दबाव में ये नहीं चल पाया। लेकिन अभी जिस तरह से बिहार का रिजल्ट जो आया, बिहार का रिजल्ट हम सब जान रहे हैं, मैंने बहुत बार कहा है कि वो कोई चुनाव नहीं है, वो पूरी तरह बेईमानी है। तो आज की तारीख में जिस तरह चुनावी प्रक्रिया को, ईवीएम को इन लोगों ने अपने पक्ष में कर लिया है, इनको पता कि हम मजदूरों के खिलाफ, गरीबी गुरबा के खिलाफ कोई भी नियम बनाएंगे, बदला कैसे जाएगा? संविधान में संशोधन करके। और संविधान संशोधन करने वाले कौन होंगे? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा में जो लोग जाएंगे, वहां ये बेईमानी से पहुंच जा रहे हैं, पूरी तरह से वहां पहुंच जा रहे हैं। इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव से फांसीवाद आता है लेकिन जाता नहीं है। हिटलर भी चुनाव से चुन के आया था। ये लोग हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। बाकायदे आप देखिए, आरएसएस शाखाओं में आप देखेंगे जो टोपी है, अगर मान लीजिए भारतीय परंपरा में हम बात करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों में तो कोई टोपी लगाने की परंपरा नहीं थी, कोई हाफ पैंट पहनने की परंपरा नहीं थी, कोई बेल्ट पहनने की परंपरा नहीं थी, कोई सलाम करने की परंपरा इस तरह की नहीं थी जो शादी में लगा के प्रणाम करते हैं, ये तो परंपरा नहीं थी। ये पूरा कहां से लाए हैं? मुंजे हेगड़गवार कहां से लाए हैं? नाजीवाद से, फांसीवाद से लाए हैं। वो भी ऐसे करता था कि पूरी तरह से सब करता रहा, अपनी लोकप्रियता बनाया रहा। इसी तरह से ये भी लोकप्रिय है, ये भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। और धीरे धीरे देखिए, अभी तो जो श्रम कानून खत्म हुआ है, तो इस मजदूरों के लेबर नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेबर कोड खत्म हो गए हैं। लेबर कोड खत्म होने का मतलब क्या हुआ? जो वकील साहब लोग थे, लेबर कोड में जो वकालत करते थे, उनका भी गया। और अभी आप देख रहे हैं जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो तो एक तरह से पूरी तरह से, एक बार हमको खूब याद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि अब देश को फिर से 42-47 में ला दिए हैं, क्योंकि 42 से पहले डेमोक्रेसी भारत में नहीं थी और 47 से पहले भारत आजाद नहीं था। यानी पहले क्या थे? राजा थे, महाराजा थे, बड़े बड़े राजा। आज भी राजघराने हो रहे हैं। अगर आप योग्यता की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बेटों की क्या योग्यता है? उनकी सच्ची योग्यता क्या है? दुनिया भर को आप ऐलान करते रहते हैं कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपने अभी जिसको कार्यवाहक का अध्यक्ष बनाया, उसकी क्या योग्यता है? तो इसलिए ये मनुस्मृति लाएंगे। मनुस्मृति में क्या होगा? जन्म के आधार पर आकर मूल्यांकन तय होगा। एक तरफ आरक्षण का विरोध करेंगे और नियम बनाएंगे जन्म के आधार पर सब, यानी सब कुछ ब्राह्मण धर्म के हिसाब से होगा, सब कुछ ब्राह्मणों के हिसाब से होगा। तो इसीलिए हमको एक विमर्श हमारे यहाँ, मुझे ये देश का हम दुर्भाग्य कहेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस समय श्रम कानून पे बहस होनी चाहिए थी, शिक्षा का जो कानून आ रहा है उस पर बहस होना चाहिए था, जो संविधान रोज खत्म हो रहा है उस पर बहस होना चाहिए था। इस पे बहसें नहीं हो रही हैं। इसीलिए वो पक्ष विपक्ष दोनों, अच्छा डर उनको क्या है? जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको डर है ईडी का, उनको डर है सीबीआई का, और वो चुपचाप हैं। लेकिन जनता भारत की बहुत खूबसूरत है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के, भगत सिंह को, फूले को, पेरियार को अपना आदर्श मानती है। वो जनता भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में 70-75 सालों में शिक्षित प्रशिक्षित हुई है। वो बकायदे इनका मुकाबला करेगी, बकायदे इनके खिलाफ लड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।